बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में इतनी तेज़ी से ड्रामाई तब्दीलियाँ आई कि शायद दुनिया के लिए भी बड़ा शॉकिंग था। दुनिया तैयार नहीं थी और उनके लिए इन तब्दीलियों का रद्द अमल देना भी बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस तरह से तवक्का की जा रही थी कि 3-3.5 माह शायद अशरफ गनी की हुकूमत निकाल ले, लेकिन तालिबान की जो बर्क रफ्तार पेशकदमी थी उसने दुनिया को भी हैरान कर दिया। और जिस वक्त तालिबान ने कल काबुल का घेराव किया तो चंद घंटों के अंदर ही ड्रामाई तब्दीली देखने में आई और अशरफ गनी मुल्क से मिलियंस ऑफ डॉलर कैश की सूरत में जहाज़ों पर लोड करके, और बहुत सारा कहा जा रहा है कि कैश के अलावा बड़ी भारी मिकदार के अंदर गोल्ड और दीगर करेंसी भी वो लेकर मुल्क से फ़रार हो गए। और उसके बाद जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो सूरत हाल आज देखने में आई और बड़ा दुनिया के लिए शॉकिंग भी था और बड़ा हैरान कुन था। बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। आज पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चूँकि सदारत कर रहे थे, आर्मी चीफ़ और दीगर सर्विसेज के चीफ़ शामिल थे, वफाकी वज़रा शामिल थे और DGISI शामिल थे। और इस इजलास के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ बड़े अहम फ़ैसले किए गए। अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का असल इम्तिहान अब जाकर शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग अपोज़ कर रहे हैं तालिबान रजीम को और तालिबान की आप कह सकते हैं कि तहरीक को, और वो इसको एक मुसल्लह बगावत से तशबीह दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप देखें कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जितने भी इलाकों पर कब्ज़ा किया, माजी के बरक्स इस मरतबा उन्होंने खून खराबे के बग़ैर पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया। 20 साल की जंग के दौरान बहुत सारी अमरीकी इदारों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि अमरीका की मौजूदगी में भी तालिबान अफ़गानिस्तान के 60% से ज़ायद रकबे पर काबिज़ थे। मुसलसल 20 साल एक इतने बड़े रकबे पर करोड़ों लोगों के ऊपर कब्ज़ा रखना, उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, ये अवामी हमायत के बग़ैर मुमकिन नहीं होता। इस मरतबा माजी के बरक्स तालिबान ने बग़ैर लड़े, बग़ैर खून खराबा किए, जिरगों के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए उन्होंने कंट्रोल संभाला। और बड़े हैरान कुन मुनाजिर देखने में आए जब तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया। आज हमारे दोस्त मोहम्मद अनस साहब, आप पब्लिक टीवी पे उनको देखते होंगे, आज अदील वडाई साहब के शो में वो मौजूद थे। उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई। इस वक्त तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान से जो साबका अफ़गान नेशनल आर्मी थी उनसे असलहा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और काबुल एयरपोर्ट के ऊपर PIA जो कि सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स चला रही थी, तमाम तर फ़्लाइट्स ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया। क्योंकि हमने आज कुछ ऐसे हैरान कुन मुनाजिर देखे कि जब अमरीकी एयरफोर्स के त्यारे जब वहाँ से उन साबका मुलाजमीन को जो अमेरिका की वफ़ादारी करते रहे, अमेरिका की ग़ुलामी करते रहे, अमेरिका के लिए जासूसी करते रहे, अपने हम वतनों से गद्दारी करके, अपने वतन से गद्दारी करके जो एक साम्राज्य के लिए काम करते रहे, उनको लेने के लिए अमेरिका के जहाज़ आए तो रश इतना ज़्यादा था, लोग इतने ज़्यादा थे कि मंज़र ऐसा लग रहा था जैसे आप न्यू खान की बसों पर देखते होंगे। जहाज़ के खिड़कियों से लोग लटके हुए थे, जहाज़ के टायरों वाली जो जगह होती है वहाँ लोग बैठे हुए थे, जहाज़ के साथ मक्खियों की तरह लोग चिपके हुए थे और 5 अफराद जहाज़ से गिरकर हलाक हुए और बहुत सारे लोगों को ले जाया नहीं जा सका। उसके बाद बहुत रश की वजह से काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अब लोग ये समझ रहे हैं कि चूँकि तालिबान का कब्ज़ा हो गया, तालिबान बड़े मुतशद्दिद हैं, तालिबान बड़ा जुल्म सितम करेंगे, उनके खौफ से ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका की ग़ुलामी करते रहे, जो अमेरिका के लिए जासूसी करते रहे, जो अपने हम वतनों से गद्दारी करते रहे, जिन्होंने डॉलर कमाए। अब वो उन डॉलरों के टुकड़ों को बचाने के लिए
उस ग़ुलामी का मुआवजा लेने के लिए मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों से लूटा खसूटा, दोनों हाथों से खून चूसा उन्होंने, एक खून शाम बिला की तरह अफ़गान अवाम का, क्योंकि 2 ट्रिलियन से ज़ायद गुज़श्ता 20 सालों में आया। अब किसकी नाकामी हुई, किसकी जीत हुई, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? अभी जो सबसे बड़ा इम्तिहान नज़र आ रहा है वो अबूरी हुकूमत का क़याम है, क्योंकि तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि वो बंदूक के ज़ोर पर, असले के ज़ोर पर हुकूमत पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, और बिल्कुल हुकूमत पर कब्ज़ा नहीं किया। अशरफ गनी ख़ुद मुल्क छोड़कर फ़रार हुआ, कहीं कोई मुकाबला नहीं हुआ, कहीं कोई जंग नहीं हुई। अशरफ गनी की अपनी 3.5 लाख अफ़गान मिली आर्मी, जिसके ऊपर बड़ा गरूर था और बड़ा तकब्बुर था इनको, इन PTM के लोगों को भी, और अटक तक के इलाके पर कब्ज़ा करने की ये धमकियाँ देते थे। रेत की दीवार साबित हुई 3.5 लाख मिलिट्री, जिसके ऊपर अरबों खरबों डॉलर झोंके गए थे, और सारा सेटअप यहाँ से छोड़कर अफ़गान हुकूमत यहाँ से फ़रार हुई। और जिस भारत की ज़ुबान बोलते थे, जिस भारत ने 20 साल अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, जिसने 26 कौंसल खाने कायम किए, जिसने अफ़गान मिली आर्मी को खड़ा किया, जिसने हेलीकॉप्टर्स दिए, जिसने जंगी त्यारे दिए, जिसने भारी असला पहुँचाया, उस भारत ने किसी भी अफ़गानी को और अशरफ गनी हुकूमत के किसी भी ओहदेदार को भारत में पनाह तक नहीं दी। और इससे पहले भी हमने देखा डॉक्टर नजीबुल्लाह के दौर में कि किस तरह 3.5 साल डॉक्टर नजीबुल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में उसने पनाह लिए रखी, लेकिन भारत ने उसको अफ़गान सरज़मीन छोड़कर भारत दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। अब एक तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान 20 साल से मुसलसल दुनिया को ये बावर करवा रहा है कि अफ़गान मसले का हल कोई जंगी हल नहीं है, कोई अस्करी हल नहीं है, ये बातचीत के ज़रिए हल होगा। और बिलाखिर वही हुआ, ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, अफ़गान हुकूमत और अफ़गान मिली आर्मी के ऊपर इन्हिसार करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा आज दुनिया ने देख लिया। दूसरे नंबर पर इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान चूँकि पाकिस्तान के लिए पाक अफ़गान बॉर्डर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तालिबान का कब्ज़ा हो गया और तालिबान कल अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर दें, क्योंकि लग ये रहा है कि इस मरतबा एक अबूरी सेटअप का क़याम किया जाएगा, एक अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, जिसका एक चंद महीने का टन्योर होगा, जो कि नए इंतखाबात करवाएगी, और नए इंतखाबात के बाद एक नई हुकूमत बनेगी। नई हुकूमत बनने के बाद एक नया आइन बनेगा, एक नया निज़ाम बनेगा। उसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको ये भी लगता है कि उस बुरी सेटअप के अंदर या नए सेटअप के अंदर तमाम ग्रुपों को पावर शेयरिंग की जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है। तमाम क़यादत को, अफ़गान क़यादत को मेज़ पर बिठाना और कोई मसले का दरमियानी हल निकालना, क्योंकि ख़दशा ये है कि अगर ऐसा ना हुआ और मुतहारिब ग्रुप जिस तरह माजी में हुआ कि सोवियत यूनियन के विड्रॉल के बाद आपस में लड़ पड़े, खाना जंगी की कैफियत पैदा हुई और 40 लाख अफ़गान महाजरीन की सूरत आज तक हमारे कंधों पर वो बोझ है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डिज़ास्टर, सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त अफ़गानिस्तान में खाना जंगी का ख़दशा है। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि इस वक्त नाकामी या जीत देखनी है तो सिर्फ़ एक छोटा सा कुलिया आप आज़मा लें। इस वक्त अफ़गानिस्तान में, काबुल में कौन कौन से ममालिक के सफ़ारत खाने बड़ी आज़ादी के साथ और बड़े सिक्योरिटी तो नहीं कह सकते, सलामती के साथ काम कर रहे हैं बग़ैर किसी खौफ के। उनमें सर फ़हरिस्त पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के ममालिक शामिल हैं, जबकि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स रातों रात वहाँ से अपने बंदे छोड़कर फ़रार हो गई, अपना वहाँ पर साजो सामान छोड़कर फ़रार हो गई। इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गानिस्तान में किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। लेकिन गुज़श्ता 40 साल से हमारा 2600 किलोमीटर से तवील बॉर्डर, ख़ुसूसन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बाद 20 साल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का एक मरकज़ बना हुआ था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का एक हब बना हुआ था, जो कि उम्मीद है
कि अब नए सेटअप के बाद और नई हुकूमत के क़याम के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर बड़ी हद तक महफूज हो जाएगा, जिसका अल्टीमेटली पाक भारत ताल्लुकात और ख़ित्ते की सलामती के ऊपर भी बड़े दूरस असरात मुरतब होंगे। जैसे जैसे इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।